हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राम कॉमर्स एकेडमी में। तो आज का सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो एक पर्सन जो है 5 तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है। तो उसके 5 हेड होते हैं। कौन कौन से हैं? पहला तो है इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय। और दूसरा जो हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय, मकान संपत्ति से आय। ये दूसरा तरीका होता है। फिर तीसरा तरीका होता है प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, व्यापार अथवा पेशे से, व्यापार अथवा पेशे से लाभ, व्यापार अथवा पेशे से लाभ। और उसके बाद होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आय, अन्य साधनों से आय। इसमें कौन से हेड आएंगे? जैसे आपने किसी लॉटरी खरीदा था, आपने कहीं अपने इन्वेस्टमेंट जमा कर दिए थे, डिपॉजिट कर दिए थे, उससे इंटरेस्ट मिल रहा है। कहीं पे आप लोग क्या करते हैं जी, जैसे घुड़दौड़ हो रहा था, वहाँ पे अपने घोड़े पे बैट लगा दिया, वहाँ से जो इनकम जनरेट होता है उसको बोलते हैं अन्य साधनों से आए। फिर एक होता है कैपिटल गेन, जिसको बोला जाता है पूंजी लाभ। तो एक पर्सन जो है वो 5 तरीके से इनकम जनरेट कर सकता है, जिसमें सबसे पहले आएगा वेतन से आए, इनकम फ्रॉम सैलरी। दूसरा आ जाएगा आपका मकान संपत्ति से आए, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। थर्ड आ जाएगा व्यापार अथवा पेशे से लाभ, प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन से। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अन्य साधनों से आए आ जाएगा। और पांचवा आएगा कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। ठीक है। और देखते हैं अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो एक एक हेड, ये जो है ये दोनों के दोनों हैं, ये आपके ये सेकेंड यूनिट के पार्ट है, ये तीनों थर्ड यूनिट में आएंगे। और आज का जो चैप्टर है वो है इनकम फ्रॉम सैलरी से रिलेटेड। तो हम लोग देखते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी की कैलकुलेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय की गणना कैसे करते हैं। ठीक है। तो वेतन से आय की गणना के लिए हम लोग देखते हैं कौन कौन से हेड इसके अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक सैलरी, जिसको बोला जाएगा मूल वेतन। सबसे पहले कौन सा लेंगे जी हम लोग? इसमें से मूल वेतन को, बेसिक सैलरी को लिया जाएगा। फिर आता है डियरनेस पे और अलाउंस, महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन। ये जो महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन में डिफरेंस क्या है ये बता देते हैं। ये होता है पे मतलब वेतन कहलाएगा, अलाउंस मतलब कहलाएगा भत्ता। तो याद रखिएगा ये वेतन जो रहता है, डियरनेस पे जो होता है, ये हमेशा आपका वेतन का पार्ट माना जाएगा, वेतन का हिस्सा, सैलरी का पार्ट माना जाएगा। और ये जो अलाउंस होता है, अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा कि ये टर्म्स एंड कंडीशन है के अकॉर्डिंग है, वेतन जो महंगाई भत्ता है वो सेवा शर्तों के अधीन है, तब तो इसका पार्ट माना जाएगा। नहीं तो हम लोग जब किसी का कैलकुलेशन करेंगे उसमें इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है। थर्ड होता है आपका बोनस। फिर अगला आ जाएगा कमीशन, बोनस, फी, कमीशन। ये जो फीस है, ये जो फीस अगर आपको आपका जो एम्प्लॉयर है वो देता है तो उसको भी इंक्लूड करेंगे। कमीशन जो रहता है ये 2 टाइप के होते हैं, एक तो फिक्स होते हैं, फिक्स मतलब परसेंटेज वाइज फिक्स होते हैं, और एक होता है ऑलरेडी जो कमीशन किसी पे दिया जाता है। फिर बात करते हैं अलाउंस। ये जो मेन हेड है अलाउंस मतलब भत्ते। ये अलाउंस जो होते हैं भत्ते, ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है टैक्सेबल मतलब कर योग्य भत्ते, कर योग्य भत्ते होते हैं। फिर पार्टली एग्जेम्प्टेड भत्ते होते हैं, मतलब अंशतः, इसमें आ जाएगा अंशतः कर मुक्त, मतलब इसमें कुछ पोर्शन इसके छूट मिलते हैं और बाकी फिर से आपके इनकम के पार्ट में आ जाएंगे। फिर है फुली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः आ जाएगा यहाँ पे, पूर्णतः कर मुक्त। इसमें कोई भी टैक्स मतलब कोई भी वेतन में शामिल नहीं होगा। तो ये होता है अंशतः। यहाँ पे कंडीशन आ जाएगा टैक्सेबल, कर योग्य, पार्टली एग्जेम्प्टेड, अंशतः कर मुक्त। फिर फुली एग्जेम्प्टेड, पूर्णतः कर मुक्त आ जाएगा। फिर प्रिक्विटीज आते हैं। प्रिक्विटीज मतलब होते हैं अनुलाभ। तो भत्ते और प्रिक्विटीज में डिफरेंस क्या होता है? ये जो भत्ते होते हैं, अलाउंस जो होते हैं, वो कैश में प्रोवाइड किए जाते हैं। किस में प्रोवाइड किए जाएंगे जी? कैश में। मतलब आपको, आपका जो मालिक है, आपका जो नियोक्ता है, वो आपको कैश प्रोवाइड करेगा किसी भी चीज के लिए। जैसे आप रेंट के लिए आपको कैश दे दिया,
ठीक है, आपको कोई और चीज के लिए कैश दे दिया और आप उसके लिए एक्सपेंसेस करते हो। फिर होता है प्रिक्विटीज, प्रिक्विटीज में होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, सुविधा प्रदान करना। अगर आपका मालिक आपको सुविधा देता है, ऑनर जो है वो सुविधा प्रदान कर रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके भी 3 हेड होते हैं। एक होता है टैक्सेबल, कर योग्य, एक होता है पार्टली एग्जेम्प्टेड, अंशतः कर मुक्त, और एक होता है फुली एग्जेम्प्टेड, जो कि हो जाता है पूर्णतः कर मुक्त। ये हेड पढ़ने वाले हैं, और लास्ट में जितने भी सारे चीजों को ऐड करेंगे तो उसका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा, सकल वेतन आ जाएगा। सकल वेतन में हम लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसका अमाउंट है 50,000, ये हमेशा आपको माइनस करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानक कटौती, ये जो मानक कटौती होता है ये हर कोई भी पर्सन होगा उसको ये मानक कटौती दिया जाएगा, और मानक कटौती का अमाउंट कितना रहेगा जी? 50,000 रुपए रहेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं अलाउंस से रिलेटेड एक मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो भत्ते होते हैं, अलाउंस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है टैक्सेबल अलाउंस, कर योग्य भत्ते, दूसरा होता है पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, अंशतः कर मुक्त भत्ते, और तीसरा होता है फुली एग्जेम्प्टेड अलाउंस, पूर्णतः कर मुक्त भत्ते। जो पार्टली टैक्सेबल या पार्टली एग्जेम्प्टेड अलाउंस जो होते हैं उसमें आपका सबसे पहला जो पॉइंट आता है हाउस रेंट अलाउंस, मकान किराया भत्ता। तो मकान किराया भत्ते के क्या क्या कंडीशन है आइए देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस होता क्या है। तो आपको जो एम्प्लॉयर होता है, जो नियोक्ता होता है, अपने कर्मचारी को रहने के लिए पैसे देता है कि आप ये पैसे रखिए और आप अपने लिए मकान ढूंढ लिए और वहाँ पे रेंट लेकर के रहिए। तो वहाँ पे कितना पोर्शन टैक्सेबल होगा, कितना पोर्शन एग्जेम्प्टेड होगा, इसका कैलकुलेशन अभी करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 2 टाइप के होते हैं। जब कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता हो, अगर एम्प्लॉय जो है वो खुद के मकान में अगर रह रहा हो तो क्या होता है, तो ये जो इसमें जो मकान किराया भत्ता मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस जो मिलता है, वो फुली क्या हो जाएगा जी? टैक्सेबल हो जाएगा। वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? आपका टैक्सेबल हो जाएगा, पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? अगर उसका एम्प्लॉयर जो है, नियोक्ता जो है, उसको पैसे दे रहा है और खुद के मकान में रह रहा है, कोई भी रेंट पेड नहीं कर रहा है, तो जितना भी मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस जितना उसको रिसीव होता है, पूर्णतः कर योग्य भत्ते के अंतर्गत आ जाएंगे। सेकेंड कंडीशन होता है जब कर्मचारी अब यहाँ पे किराए पर लेकर के रहता होगा, अगर वो हायर किया है कोई मकान को और किराए पर लेकर के रहता है तो क्या कंडीशन होते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअल हाउस रेंट रिसीव्ड, हाउस रेंट अलाउंस रिसीव्ड। तो जो वास्तविक भत्ता, जो इसको वास्तविक भत्ता जो मिलता होगा, मकान किराया भत्ता, वो प्राप्त होता है। तो वास्तविक भत्ता का जो भी अमाउंट आएगा उसको लिख देंगे। सेकेंड होता है रेंट पेड, जो देय किराया है, देय किराया, इसमें से माइनस कर दिया जाएगा 10% ऑफ सैलरी। उसका जो भी वेतन है, वेतन का कितना प्रतिशत जी? वेतन का 10%। इन दोनों को माइनस करने पर जो भी आंसर आएगा उसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। थर्ड होता है 40% ऑफ सैलरी, वेतन का 40%। अगर ये महानगरों में रहता है, जैसे महानगर कौन कौन से हैं जी? दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, इन अगर महानगरों में रहता है तो इसका सैलरी का कितना? 50% ऑफ सैलरी करेंगे और उस डाटा को लिख देंगे। इन तीनों डाटा में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट होगा, जो भी सबसे पहले लीस्ट या सबसे न्यूनतम बोल सकते हैं हम लोग, सबसे न्यूनतम जो राशि होगी जी, उसको हम लोग मानेंगे कर मुक्त, एग्जेम्प्टेड। तो टैक्सेबल कैसे निकालेंगे? तो अगर मैं टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस की बात करूं, मतलब मकान कर योग्य मकान किराया भत्ते की बात करूं, तो जो भी हाउस रेंट अलाउंस है, जो भी मकान किराया भत्ता है, उसमें से इन तीनों में से जो भी सबसे लीस्ट अमाउंट रहेगा उसको मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा जी? माइनस कर दूंगा। तो लीस्ट अमाउंट जो भी रहेगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो मेरे को यहाँ पे टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस यहाँ पे रिसीव हो जाएगा। तो कर योग्य भत्ते कैसे फाइंड आउट करते हैं मकान किराया भत्ते के लिए? तो जो भी तीनों में से सबसे न्यूनतम राशि जो होगी उसको वास्तविक जो भत्ता दिया जाता है, उसके नियोक्ता द्वारा, एम्प्लॉयर द्वारा जितना भी भत्ता दिया जाता है, उसमें से हम लोग इन तीनों में से सबसे लीस्ट अमाउंट जो रहेगी, न्यूनतम राशि जो रहेगी, उसको अगर माइनस कर देंगे तो मकान किराया भत्ता आपको प्राप्त हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे उसका नियोक्ता ने उसको 60,000 रुपीज़ पे किए हैं और ये सबसे न्यूनतम राशि भी 60,000 ही आया, तो आपका टैक्सेबल हाउस रेंट अलाउंस जो होगा वो 0 हो जाएगा, और बाकी कंडीशन में जितना भी रहेगा उसमें माइनस करके हम लोग इसको देख लेंगे। तो ये था हाउस रेंट अलाउंस के टर्म्स एंड कंडीशन। बट इसमें एक पॉइंट आता है,
सैलरी का 10%, सैलरी का 40 या सैलरी का 50%। तो सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं सैलरी में क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो जो सैलरी होता है उसमें हम लोग सबसे पहले तो बेसिक सैलरी को ऐड करेंगे, जो कि आपका कहलाएगा मूल वेतन। दूसरा जो आपका आएगा डियरनेस अलावेंस, ये जो महंगाई भत्ता, ये जो अलावेंस होता है मतलब महंगाई जो भत्ता होगा, अगर ये सैलरी का पार्ट माना जाएगा, मतलब सेवा शर्तों के अधीन, ये वर्ड अगर स्पेशली लिखा होगा या वेतन का भाग है ऐसा वर्ड लिखा होगा तो ही तो प्लस करेंगे, नहीं तो इसको प्लस नहीं करना है। बट अगर डियरनेस पे लिख दिया है, महंगाई वेतन लिख दिया है, तो ये ऑलरेडी आपका वेतन का हिस्सा माना जाता है, तो इसको हमेशा प्लस कर लेंगे। अगर क्वेश्चन में आपको डियरनेस पे लिखा हुआ मिल गया, महंगाई वेतन लिखा हुआ मिल गया, तो इसको हमेशा ऐड करेंगे। और डियरनेस अलावेंस, महंगाई भत्ता मिलता है, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि क्या ये सैलरी का पार्ट है कि नहीं। अगर सैलरी का पार्ट है तो ऐड करेंगे, नहीं है तो इसको ऐड नहीं करेंगे। फिर थर्ड आ जाता है आपका कमीशन। ये जो कमीशन रहेगा ये फिक्स्ड होना चाहिए, और वो कैसा फिक्स्ड जी, जो भी टर्नओवर है, टर्नओवर को हम लोग सेल भी बोलते हैं जी, तो ये जितना भी टर्नओवर है या जितना भी विक्रय है उसका निश्चित कमीशन अगर दिया जाता है तो ऐड होगा। और ऐसे 1500, 1000 कमीशन लिख देता है तो उसको ऐड नहीं करेंगे। ये फिक्स कमीशन होना चाहिए जो कि सेल या टर्नओवर पर रहेगा। तो इन तीन चीजों को ऐड करके हम लोग हाउस रेंट अलावेंस का, जब हम लोग सेकेंड टर्म्स एंड कंडीशन में देखे थे, वेतन का 10%, सैलरी का 10%, या तो अगर वो नॉर्मल शहरों में रहता है, नॉर्मल शहरों में उसका मकान है तो वेतन का 40%, 40% ऑफ सैलरी, और वो महानगरों में रहेगा तो वेतन का 50%, 50% ऑफ सैलरी निकालते हैं, जो कि हम लोग इन तीनों को ऐड करके ही उसका 10 या 50% निकालेंगे। तो ये थे बेसिक कंडीशन हाउस रेंट अलावेंस से रिलेटेड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कर दीजिए, उनको भी ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और ऐसे ही चैनल पर बने रहिए। थैंक यू सो मच।